हाँ जी बच्चों, जो फिफ्थ क्वेश्चन है इन 3 एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई, कैट इज आफ्टर ग्रेजुएशन एंड आई एम इन लॉ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे समझेंगे इसको। क्या कह रहे हैं, इसमें मिस्टेक होने के कहाँ चांसेस है वो बताता है। r माइनस मॉड ऑफ r माइनस 6 इज 11। इसका मतलब जो इनपुट है या तो +11 क्या होगा या माइनस r टू -6 एक बार +11 ले लेंगे। r क्या आया बच्चों यहाँ से 17 और यहाँ से क्या आया ठीक है, r की 2 वैल्यू। अब 17 पुट कर दो तब भी 11 आएगा। हाँ ठीक है, r की आगे 2 वैल्यू, ध्यान रखना इसको। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शक या कोई सवाल? अभी आप रुको रुको रुको। 2q माइनस 12 का मॉड, 2q माइनस 12 का मॉड जो है इनपुट या तो +8 क्या होगा या -8 क्या होगा। 2q 20 q 10 आ गया और वहां पर 2q कितना आ गया 4। तो q क्या आ गया सर ये तो 2 आंसर हो गए। ठीक है, r की क्या क्या वैल्यूज आई हैं हमारे पास और q की। उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ q बाय r। अब ध्यान से सुनना, एक टेबल सी बना लो। q की क्या क्या वैल्यूज है 10 और 2 और r की क्या क्या वैल्यूज है। अब यहाँ पे गलती कहां से होती है बच्चे, देखो इसने क्या बोला कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ q अपॉन r की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है। हमने ना बचपन में ये सीखा हुआ है। सुनो, मैं कहता हूँ यार 3/5 और 3/6, 3/6 इम्पैक्ट 1/2 होता है। ठीक है, या अगर मैं आपसे कहूँ 3/5 की वैल्यू क्या आएगी बोलना 0.6 और 3/6 की वैल्यू क्या आएगी बोलो 0.5। अगर बच्चों न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर क्या है बच्चों सेम है, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वैल्यू उतनी कम होगी। देखो 3 दोनों जगह 3 ही है ना, लेकिन यहाँ पे 5 है तो वैल्यू क्या आ रही है 0.6। यहाँ पे 6 है, अगर डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ तो 0.5। लेकिन ये जो रूल होता है वो सिर्फ कौन से नंबर्स में एप्लीकेबल होता है, पॉजिटिव। हम नेगेटिव वाली बात तो सोच ही नहीं रहे, तो हमसे गलती हो रही है। हम क्या सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे थे कि न्यूमरेटर में कम से कम उठा लेता हूं और डिनोमिनेटर में ज्यादा से ज्यादा उठा लेता हूं, उसने क्यों बाय आर पूछा। न्यूमरेटर में कम से कम उठा लेता हूं और डिनोमिनेटर में ज्यादा से ज्यादा उठा लेता हूं, तो ये मेरा आंसर होना चाहिए। हम ये सोच लेते हैं भाई इसमें एक नेगेटिव नंबर भी तो है। अब बताओ उस हिसाब से भी आंसर क्या होना चाहिए। देखो 10/-5 भी कर सकते थे आप। 10/-5 क्या आएगा जल्दी बोलो -2 आएगा। और एक बच्चा 2/-5 कर रहा है, ये कितना आएगा -0.4। अब बच्चा यहाँ पे भी गड़बड़ कर सकता है भाई, नेगेटिव डायरेक्शन में कौन बड़ा है कौन छोटा है, -2 छोटा होता है -0.4 छोटा होता है। 5 नंबर लाइन है यार, -∞ से आओगे जब पहले किसके दर्शन होंगे, -2 के होंगे या -0.4 के होंगे। -2 इज द स्मॉलेस्ट ना, तो व्हाट शुड बी योर आंसर। ये क्वेश्चन था जहां पे बार बार गलती होगी आपसे।